हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 का जो ये एंट्रेंस एग्जाम इस साल होने वाला है, उसमें आप फर्स्ट अटेम्प्ट्स में कैसे क्लियर कर सकते हो। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका पेपर का लेवल किस तरह का आता है, कितने क्वेश्चंस है वो आपके एनसीईआरटी से आते हैं और कितने क्वेश्चंस है वो आपके बाहर से आते हैं। टोटल यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन कौन स्टूडेंट्स है वो इस एंट्रेंस का एग्जाम का पेपर देने के लिए आपको क्या क्या यहाँ पे जो है कौन से सब्जेक्ट ग्रुप से होना चाहिए, ये हम बात करेंगे। और साथ ही साथ आप अपना पेपर है वो किस तरह से सोल्व कर सकते हो, आपको प्रैक्टिस में लाना होगा ताकि आपको इस साल 2025 में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपना पेपर क्लियर कर सकते हो। थोड़ी सी चीजों को, थोड़ी सी टिप्स को यदि आप काम में ले लेंगे तो आपको और आगे किसी भी साल भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, आपका इसी साल एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड डियर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रतिदिन मॉर्निंग में सुबह 7 बजे टेस्ट मिलता है जो आपकी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज चल रहा है। ओके, यदि आपने टेस्ट ज्वाइन भी नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, उसकी हमने अनदर वीडियोस में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एम्स के बीएससी नर्सिंग एग्जाम के बारे में। ओके, इस एग्जाम के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि पेपर का लेवल किस तरह का आता है, कितने क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से आते हैं और कितने क्वेश्चन थोड़े से बाहर आते हैं। ओके, और मिनिमम जो आपको स्कोर है यहाँ पे क्वालिफिकेशन स्कोर या मेरिट लिस्ट में जो आता है वो आपको कितना करना होगा। और साथ ही साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपको प्रैक्टिस है, टेस्ट सीरीज है वो किस तरह की देनी चाहिए, क्या आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या आपको कितना सिलेबस बाहर से पढ़ना है। तो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जान लेते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम है क्या। ओके, तो यहाँ पे ये एम्स के द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है जो बीएससी नर्सिंग कोर्स और पैरामेडिकल कोर्स दोनों कोर्स करवाती है। साथ ही साथ यहाँ पे बीएससी नर्सिंग में ओनली गर्ल्स स्टूडेंट जो पीसीबी ग्रुप से वो इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हैं, यदि आप 12th पास आउट हो या आप 12th में अपेयरिंग हो। ओके, 12th में अपियरिंग हो तो दोनों स्टूडेंट्स इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। और ये एंट्रेंस एग्जाम्स आपका ऑनलाइन होता है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें, एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है। ओके, तो एप्लीकेशन फॉर्म इसका जो है वो आपके मार्च के फर्स्ट वीक में या फेब के लास्ट वीक तक आपका रिलीज कर दिया जाएगा। ओके, तो मार्च के फर्स्ट वीक और आपका फेब का लास्ट वीक तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया जाता है। इसकी एग्जाम डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो वो आपका है 1 जून 2025। ये आपका एंट्रेंस एग्जाम की डेट है और इस एंट्रेंस एग्जाम की डेट तक हमारी टेस्ट सीरीज चलेगी। ओके, जो लगभग आपका 150 टेस्ट जो है करवा देने वाली है। ओके, लगभग मान सकते हो 180 टेस्ट के आसपास जाएगा। तो यदि आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर सकते हो। अनदर हमारे टेस्ट सीरीज सुबह 7 बजे। ओके, सुबह 7 बजे आपका हमारे चैनल पे वीडियोस मिलते हैं टेस्ट सीरीज के चैप्टर वाइज, जो लगभग 6 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप यदि चैनल को नहीं देखे तो जाके टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट देख सकते हो। अब यहाँ पे इस एंट्रेंस एग्जाम में क्या सिलेबस आता है, तो सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे 11, 10, 12 सिलेबस आएगा। साथ ही साथ जो आपके सब्जेक्ट ग्रुप है, जैसे हम बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट ग्रुप आपका आता है, जिसमें आपका बायोलॉजी हो गया, उसके बाद आपका हो गया केमिस्ट्री, उसके बाद में आ गया आपका फिजिक्स। ये आपके 3 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट रहेंगे। उसके बाद एक और सब्जेक्ट है वो है जीके, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस आपके आते हैं। यहाँ पे लगभग बात करें कितने क्वेश्चंस इससे आपके पूछे जाएंगे, बायोलॉजी से 30 क्वेश्चन आएंगे और केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन और यहाँ पे आपको चाहिए 30 क्वेश्चन, फिजिक्स में भी और जीके में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें से आपका एनसीईआरटी से कितना क्वेश्चन आता है, पेपर के पैटर्न कैसे होते हैं, तो पेपर पैटर्न की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि पेपर पैटर्न है वो किस तरह से आता है। पेपर पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पे जो बायोलॉजी में 30 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी के जो 30 क्वेश्चन है, ये जो 30 क्वेश्चन है उसमें से लगभग आप मान के चलोगे 25 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही रखा जाता है। मेनली आपका 25 क्वेश्चन है वो आपका एनसीईआरटी से ही आपका आएगा। एनसीईआरटी की लाइन आपको इस एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाएगी। कोई भी इसमें हार्ड नहीं होता, क्योंकि जो आपको समय मिलता है वो आपको 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए लगभग 120 मिनट दिया जाता है। ओके, तो इसमें आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना होता है। तो इसमें जो बेसिक चीजें होती है बायोलॉजी की वो आपको इस एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो यहाँ पे काफी स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि एनसीईआरटी के बाहर का बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, प्रॉपर एनसीईआरटी को फॉलो न करने के कारण या प्रॉपर आपका रिविजन
रिवीजन नहीं होने के कारण आप इस एंट्रेंस एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस गलत करते हो जो आपको पढ़ा है, आपके सिलेबस में से है, फिर भी आपके गलत हो जाते हैं। तो उसके पीछे एक ही कारण है कि आप प्रॉपर जो है वो रिवीजन नहीं कर पाते। और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो जब भी टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करते हैं, आप देखा होगा काफी स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। पेपर जो टाइमिंग है, पेपर का जो टाइमिंग है उसके साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग काफी स्टूडेंट है वो ज्यादा करते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग पे आपको ध्यान में रखना है, नेगेटिव मार्किंग आपको कम करनी है। तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि पेपर का जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपको ध्यान में रखना है और नेगेटिव मार्किंग की ध्यान में रखना है। क्वेश्चंस आपके सिंपल पूछे जाएंगे, कोई भी क्वेश्चंस हार्ड नहीं आता है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन अच्छे से न होने के कारण आप इस क्वेश्चंस को, इजी क्वेश्चंस को गलत कर देते हो। फिर आपको पता लगता है कि मुझे आ रहा था लेकिन कुछ गलतियों के कारण मैं 1 नंबर से, मैं 2 नंबर से या मैं 5 नंबर से रह गया। तो उसके पीछे यही वजह होती है कि आप प्रॉपर रिवीजन नहीं करते, आप ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम खराब करते हो जो आपके सिलेबस में से बाहर है। तो हमेशा जब भी पेपर सॉल्व करो, आप जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ओके, जब भी आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो या प्रैक्टिस पेपर दे रहे हो, तो उसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपको पहले क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आ रहे हैं, जो आपके सिलेबस में है, जो आपने आप पढ़ा है, ठीक है। तो क्योंकि उनके ज्यादा होने के, उनके करेक्ट होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे और वही क्वेश्चंस है वो आपका स्कोर बढ़ाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको निगलेक्ट करना है, आपको इग्नोर करना है वो क्वेश्चंस, क्योंकि 5 क्वेश्चन, लगभग हमने बात किया कि 25 क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी से आएंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन जानबूझ के जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, जो पेपर बनाते हैं, वो 5 क्वेश्चन ऐसे डालेंगे कि आपका टाइम खराब हो। ओके, आप प्रॉपर टाइम खराब करेंगे आपका, तो वो क्वेश्चंस को आपको इग्नोर करना है। ओके, उसमें यदि आपके पास लास्ट में टाइम रहता है, जब आप तीनों चारों जो सब्जेक्ट है वो सोल्व कर लेते हो, उसके बाद में टाइम होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखना, यदि आप अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस को ज्यादा महत्वपूर्ण दो जो आपके सिलेबस में से है। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है कि 25 क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे और आपका 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके गलत होंगे या आपका टाइम खराब कर देंगे। यदि इसमें आप टाइम दोगे तो सही भी कर पाओगे, बट इन 5 क्वेश्चन के चक्कर में आप इतना एक्स्ट्रा ज्ञान लेके जाते हो कि इन 25 क्वेश्चन को आप इसमें से गलत होने स्टार्ट हो जाते हैं और फिर वो आपको सिलेक्शन से दूर ले जाता है और आपका 1 साल बर्बाद हो जाता है। तो यदि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है, आपको अपना साल बर्बाद नहीं करना है, तो आपको सिर्फ फोकस करना होगा इसी एक बुक पे और कोई भी एक्स्ट्रा बुक आपको नहीं पढ़नी है। इन 25 क्वेश्चंस को आप सही करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपका एक अच्छे स्कोर के, यदि आप सारे सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट में यदि आप यहाँ पे बायोलॉजी में 25 क्वेश्चन, उसके साथ ही साथ 20 क्वेश्चन यहाँ पे केमिस्ट्री में और 15 क्वेश्चन यदि आप इसमें करते हो तो भी आप एक अच्छे स्कोर की तरफ लगभग 60 प्लस के आसपास चले जाओगे, यदि आपका जनरल नॉलेज में 5 क्वेश्चन सही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 40, 50, 55 और 60 क्वेश्चंस है वो आपके सही रहेंगे। तो यहाँ पे आपको मैंने मिनिमम बताया है जो आप सॉल्व कर सकते हो कि फिजिक्स में आपका 15 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपके सिलेबस में से, जो आपके फॉर्मूला से बेस रहेंगे, 5-10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो एनसीईआरटी, 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर और 5 क्वेश्चंस में आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड रहेगा, ठीक है। तो ये आपका मिनिमम जो है, मिनिमम जो क्वेश्चंस है जो आपके एनसीईआरटी से, जो आपके सिलेबस में, जो आपके सिंपल रहेंगे, यदि आप उन सिंपल क्वेश्चंस पे भी ध्यान दोगे तो आप एक अच्छे स्कोर की तरफ जाओगे, आप 60-70 प्लस कर लोगे। तो मैंने यहाँ पे समझाया है कि किस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट रखना है, किस तरह से आपको नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना है और साथ ही साथ हमने बताया है कि आपकी जो 70 से 80% जो आपके सिलेबस में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, उस पर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। यदि आपको कोई भी पेपर आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें से 5 या 6 क्वेश्चंस आपको हमारे टेस्ट सीरीज में भी ऐसे मिलेंगे, 5 या 6 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो टाइम खराब करेंगे आपका, जो आपको थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने के कारण आप जो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, आपके सिलेबस में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते, आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। तो आपको ध्यान में रखना है कि पहले आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपके सिलेबस में से हैं, जो आपने पढ़ा है, पहले उन क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए। उसके बाद यदि आपके पास टाइम रहता है तो आप उन क्वेश्चंस की ओर जाएं जिसमें आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हो, थोड़े बहुत आपने कहीं पढ़ा हो। ओके, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना नहीं भूलिए क्योंकि प्रतिदिन आपको टेस्ट दिया जाएगा और जब तक आपकी एग्जाम होगी लगभग हम 5000 क्वेश्चंस करवा देंगे जो आपके टेस्ट को, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले पेपर्स को, क्वेश्चंस को 90 से अबव जो है सिलेबस को कवर करेगा। ओके, तो आज ही ज्वाइन हो जाइए, स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, वहां से आप कांटेक्ट कर लीजिए और टेस्ट सीरीज यदि वीडियोस नहीं देखे तो उसकी बेल आइकन पे लिंक मिल जाएगा या वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।